हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इंटरेस्टेड हैं लाइव ग्रुप मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करने के लिए और वो अपने स्पिरिचुअल पाथ को सुपरफास्ट करना चाहते हैं, तो आप इस मेडिटेशन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगी इस चैनल के, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। और जिनको भी स्पिरिचुअल पाथ से रिलेटेड कोई डाउट है और इन जनरल भी वो कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग आप 1-to-1 पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी आपको डिटेल्स ईमेल करने पे आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं, जो कोई भी इंसान स्पिरिचुअल पाथ पे आता है, तो स्पिरिचुअल पाथ पे आने के बाद ऐसे कई सारे आपको अलग अलग कंटेंट के ज़रिए या फिर ये यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आपको बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि स्पिरिचुअलिटी में ये ऐसा होता है, वैसा होता है। बट ज़्यादातर जो चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं या फिर जानने को मिलती हैं वो सब फेक होती हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। और जो रियल स्पिरिचुअलिटी है उसको हम कभी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते अपने लाइफ में, और जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए स्पिरिचुअल पाथ पे आने के बाद वो तो कभी होता ही नहीं। और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें बकवास सुन करके अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते नहीं, और साथ में बस उसको लेकर के बस बैठे रहते हैं कि यही जितना हमने जाना है वही सकते हैं। तो सबसे पहले जो फेक स्पिरिचुअलिटी ये है, जिसमें कि कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उसको मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले है कि गुस्सा नहीं करना है। ओके, तो लोग बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल होगा उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आ सकता भाई गुस्सा? अगर किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंगर इशू है, लेट्स से किसी के अंदर कोई ऐसा ट्रॉमा है, कुछ ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस उसके बहुत ज़्यादा हो रखे हुए हैं और वो दिन भर गुस्सा करता रहता है, दिन भर बिना किसी रीज़न के वो गुस्सा कर रहा है, तो वहाँ पर समझ में आ सकता है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको इस पर काम करने की ज़रूरत है। बट एंगर एक ऐसा इमोशन है, वो ह्यूमन का जो एक बिहेवियर होता है ना, उसमें ये ऑलरेडी ये नेचुरल है इसका बेसिकली। तो अगर कोई गुस्सा कर रहा है, लेट्स से एक राइट चीज़ों के लिए अगर आप गुस्सा कर रहे हो ना, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब कोई कहीं पे कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ और वहाँ पे आप बोल रहे हो कि नहीं गुस्सा मत करो, छोड़ो छोड़ो, एंगर मत दिखाओ। लेट्स से कहीं पे झगड़ा हो रहा है और वहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, और वहाँ पर आप बोल रहे हो कि नहीं इसमें हमको एंगर नहीं दिखाना है, दूर रहो, इसको इग्नोर कर दो। तो ये तो कोई बात नहीं होती ना। जहाँ पे आपको एंगर, आपका गुस्सा किसी के साथ गलत होने से रोक सकता है, तो वहाँ पे गुस्सा करना जायज़ बात है। गुस्सा, एंगर अपने आप में कोई गलत चीज़ नहीं है, बस इसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। क्रोध, अगर लेट्स से हमारी गवर्नमेंट है, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है, लोगों के साथ गलत कर रही है, तो वहाँ पे एक जनता का आक्रोश में आना, गुस्से में आना क्यों नहीं जायज़ है? तो बस आपको ये देखना है कि गुस्सा ऐसा नहीं होता कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए तो आपको तो गुस्सा आएगा ही नहीं। गलत चीज़ों के लिए आपको गुस्सा ज़रूर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आप उसको भी आप रोक रहे हो, नहीं 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 मुझे तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, मुझे तो एंगर नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है। तो गुस्सा गलत बात नहीं है, बस ये सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए। अब दूसरा ये है कि हमें कभी जज नहीं करना चाहिए किसी को भी हमें जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। व्हाट, जज करना कोई गलत नहीं है। वैसे भी हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो हम उसको जज तो नेचुरली ही करते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर में ही है, ये नेचुरली हो जाता है। मतलब आप किसी से भी मिलोगे, आप उसको एनालाइज करोगे ना कि वो सही है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत नहीं है। तो कई बार हमें बोला जाता है कि जो फेक स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि नहीं, दूसरे से मतलब नहीं रखो, कोई बात नहीं, सब अच्छे अच्छे हैं, सब अच्छा अच्छा है, ऐसे ऐसे करके किसी को आप गलत मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। बहुत ज़्यादा ही इसको बोला जाता है। ठीक है, बुरा नहीं सोचना है किसी के बारे में, बट अगर कोई इंसान बहुत ही गलत कर रहा है किसी के साथ, या फिर उसका बिहेवियर ही दुष्टता से भरा हुआ है, वो दुष्ट है एक नंबर का, तो दुष्ट इंसान को क्यों नहीं जज किया जाना चाहिए? जो नार्सिसिस्टिक टाइप के लोग हैं, जो साइकोपैथ टाइप के लोग हैं, इस टाइप के जो बहुत गलत हरकतें करते हैं, जो एक नंबर के क्रिमिनल्स हैं बेसिकली, जो छुपे हुए हर जगह फिरते रहते हैं और इस छुपे हुए नकाब में वो न किसी किसी लाइफ की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, लोगों की लाइफ ख़राब कर रहे होते हैं, और वहाँ पे आप बोलो कि ऐसे लोगों को जज नहीं करो।
तो दुष्टों को तो जज करना ही चाहिए। इसी वजह से भी बुराइयां बढ़ चुकी हैं इस दुनिया में, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो अच्छाई का चोगा इतना ज़्यादा पहन रखे हुए हैं कि जो गलत हो रहा है समाज में, जैसे इतने गंदे गंदे मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें हो रही है हमारी सोसाइटी में, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं छोड़ो इससे, क्या ही है, ऐसे ऐसे करके, मतलब जज मत करो। क्यों नहीं जज करो? तो बुरे लोगों को तो आपको जज करना ही करना चाहिए। अगर कोई गलत है तो गलत को गलत आपको बताना होगा, तब जाकर के कोई चीज़ सही होगी। आप वहाँ पे भी अगर इग्नोरेंस में जियोगे तो इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलते। स्पिरिचुअलिटी आपको अवेयरनेस देती है, और जब आप अवेयर होगे ना तो आप गलत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे एक सेकंड के लिए। और अगर आप गलत होता हुआ बर्दाश्त कर पा रहे हो अपने लाइफ में भी, और साथ में दूसरों के साथ भी गलत होते हुए देख पा रहे हो कि आपके जिस बाजू में किसी के साथ गलत हो रहा है और वहाँ पर भी आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे, फिर तो क्या मतलब इस स्पिरिचुअलिटी का? ये कौन सी स्पिरिचुअलिटी चल रही है? तीसरा पॉइंट जो कि लोग बोलते हैं कि डिज़ायर, हमें डिज़ायर नहीं करना चाहिए। ओके, डिज़ायर को लेकर के जो हमारी इच्छा होती है, मतलब लेट्स से कि हमें एकदम वैसी लाइफ हो जानी चाहिए हमारी, ये सब मोह माया है, मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये धन दौलत सब खराब है, हमें बस एक सादा सा जीवन जीना चाहिए। क्यों जीना चाहिए भाई? देखो, डिज़ायर करना कोई गलत बात नहीं है, डिज़ायर होना कोई गलत बात नहीं है, डिज़ायर के पीछे भागना ज़रूर गलत हो सकता है, क्योंकि ये जो लाइफ है, जो अर्थ पे लाइफ है, हम अच्छे तरीके से कब जी पाते हैं? जब हमारे पास कुछ सुख सुविधाएं हो, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा हो ना हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट इतनी हो जितना हमें डिमांड है, जितना हमें नीडेड है, वैसी हमारे पास कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए। लेट्स से हम सोने के लिए बेड होना चाहिए, लेट्स से अगर हम अपने घर में कोई, लेट्स से किचन में ही बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें किचन में अच्छे से खाना बनाने के लिए, अच्छे से कुकिंग करने के लिए चाहिए होती हैं। तो क्यों ना हो एक इंसान को डिज़ायर, या फिर आप कहीं जा रहे हो तो आपके पास क्यों नहीं एक अच्छे कपड़े होने चाहिए ताकि आप अच्छा दिख सको। तो स्पिरिचुअलिटी में कितने सारे बाबा लोग हैं जो खुद इतने बड़े बड़े महंगे कार से घूम रहे होते हैं, न जाने कैसी कैसी लग्जरीज़ उनके आसपास होती हैं, और वो खुद जब ये सब बातें बोलते हैं ना कि एकदम ये सब को त्याग दो, ये सब मोह माया है, इस सब में कुछ नहीं पड़ा, एक सिंपल सादा जीवन जियो, तो पहले आप उसको प्रैक्टिस कर लो ना, उसके बाद दूसरों को ये ज्ञान देना। तो डिज़ायर के पीछे भागना ज़रूर गलत होता है। लेट्स से कि आप दिन भर बस उसी के बारे में सोच रहे हो, आपने सोचा कि मेरे पास एक घर होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप एक्शन क्या ले रहे हो? कोई भी डिज़ायर विदाउट एक्शन सिर्फ डिज़ायर ही रह जाता है। तो उस डिज़ायर को सिर्फ आप सोच सकते हो, ड्रीम कर सकते हो, सोचते 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 आप बस फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। तो वो जो आप उसके पीछे पड़े हो, जिसमें कि सिर्फ ओवर थिंकिंग हो रही है, वो गलत है। कोई भी डिज़ायर, लेट्स से आपने सोचा कि मेरा ऐसा घर होना चाहिए, ओके, तो उसके लिए आप क्या क्या एक्शंस ले रहे हो, क्या क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, कौन सा काम कर रहे हो, उसकी दिशा में बढ़ने के लिए क्या ऐसे स्टेप्स ले रहे हो, तब वो डिज़ायर आपकी क्यों नहीं फुलफ़िल होगी। तो डिज़ायर करना कोई गलत बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान इस अर्थ पे एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हर वो वस्तुएं चाहता है। हर एक ऐसा इंसान भी चाहता है अपने आसपास जिसके साथ वो बेटर लाइफ जी सके, चाहे किसी भी फॉर्म में वो रिश्ता हो, फ्रेंड्स के रूप में हो, कलीग्स के रूप में हो, या फिर चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, या फिर जो भी आप कहीं भी जा रहे हो, तो एक बेटर इन्वायरमेंट चाहता है ताकि एक अच्छा लाइफ जी सके। तो डिज़ायर करना गलत बात नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपकी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती है। बस स्पिरिचुअलिटी आपको ये सिखाना चाहता है कि डिज़ायर्स आपकी पूरी होंगी, बस उसके पीछे मत भागो, उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स है वो आप लो, तो डिज़ायर खुद ब खुद आपके पास चल के आ जाएंगी। तो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं बोलता कि आपको डिज़ायर तो होना ही चाहिए, मतलब आप अच्छे कपड़े मत पहनो, एकदम सबको त्याग दो, सब खराब है, मतलब सब बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है ये सब, बस आप एक सिंपल बाबा बन के रह जाओ। ये कौन सी लाइफ है? वो अपना खुद का इच्छा हो सकता है, वो समझ में आ रहा है कि आप खुद इन सब चीज़ों से आपका वैराग आ गया है, एक पर्सनल लेवल पे यू डोंट लाइक, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पसंद नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट, वो आपका पर्सनल अपना निजी मामला है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को ऐसा ही हो जाना चाहिए, हर किसी को वैराग ही धारण कर लेना चाहिए। भाई कोई किसी का पर्सनल चीज़ें आप सब पे थोपने लग जाते हो, जो अक्सर ही जो बाबाएँ करते हैं, खुद तो लग्जरी लाइफ जीते हैं बट दूसरों को स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बोलते हैं कि तुम गरीब ही रहो, भिखारी ही रहो।
तुम अमीर मत बनो। अब नेक्स्ट है जो इसको स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जोड़ दिया गया है, जिसमें कि ये भूत प्रेत एंटिटीज़ हैं, ये साइकिक अटैक आ रहा है, और पता नहीं कौन सा है भूत जो आपके पीछे पड़ा है, और पता नहीं कौन है जो आपको साइकिक अटैक भेज रहा है, और न जाने क्या क्या। मतलब स्पिरिचुअलिटी के नाम पर पे मतलब अगर इंसान अवेकेंड हो जाएगा ना, अवेकनिंग के प्रोसेस में आ जाएगा, वो अवेकेंड हो जाएगा ना, तो ये सब चीज़ें सुन करके जब वो जैसे ही स्पिरिचुअल मार्केट में आएगा तो इतना ज़्यादा डर जाएगा, इतना सहम जाएगा कि वो जागने से पहले ही वापस सो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे एक ही बात चलती है, भूत प्रेत, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, सिद्धि है, वो बाबा आपको पूरा मन पढ़ के आपको बता देते हैं, वो आपके अंदर चमत्कार कर देते हैं। मतलब चमत्कार के नाम पर पे ये सारी चीज़ें एकदम बिक रही हैं स्पिरिचुअल मार्केट में। और इसको जानने के बाद इंसान को लगता है पता नहीं, वो डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है। वो इवन ऐसे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते क्योंकि उनके अंदर इतना डर आ गया है, क्योंकि भूत है, कोई एंटिटी है, कोई साइकिक अटैक हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या ये सब चल रहा है। तो इस सब चीज़ों का जो सिद्धियाँ होती हैं ना, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड है, और जाने किस टाइप की सिद्धि है, सिद्धि का सिंपल सा मतलब है ना, आप किसी चीज़ में सिद्ध हो गए हो। इस जो हमारे सेंसेस है इसके परे जा कर के आप किसी तरीके के चीज़ों में आप माहिर हो चुके हो। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है, ऐसा नहीं है कि जैसे लेट्स से कि बहुत लोग डॉक्टर बनते हैं तो वो डॉक्टरी में माहिर हो चुके हैं, उनको पता है कैसे किसी चीज़ को इलाज करना, उन्होंने इतनी पढ़ाई कर रखी हुई है। वैसे ही इस सेंसेस से आगे जब हम बढ़ते हैं, अपने जो भी ये जो 5 सेंसेस हैं, हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम इस इंसान को पहचानने में स्किल्ड हो जाते हैं, क्योंकि पूरे लाइफ भर हम ऐसे ऐसे लोगों से मिले होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को जानने में हम समर्थ हो जाते हैं। उनसे बस एक मुलाकात में ही हम समझ जाते हैं कि इनकी क्या नीयत होगी, इनकी क्या इंटेंशंस होंगे। हम लोगों को पढ़ने लग जाते हैं, लोगों के मन को पढ़ने लग जाते हैं। तो मन को पढ़ ही लेगा ना इंसान, जो पूरे टाइम ऐसे ऐसे पर्सनालिटी से मिला हो, तो वो बॉडी लैंग्वेज समझ जाता है, लोगों की हरकतें से समझ जाता है। तो एक तरीके आपके अंदर सिद्धियाँ आ जाती है। सिद्धियाँ हर तरीके की होती हैं, लेकिन सिद्धियों का ये भूत प्रेत एंटिटी, ये फलना ठिकाना, इन सब का स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब एक तरीके का एक माइंड का उपज है, एक जो हमारे मन का जो इमेजिनेशन का जितना भी चीज़ें एक जो होता है ना कि आपने क्रिएट कर लिया है फियर के अराउंड, सारी चीज़ें आपको फियर के अराउंड कर दी जाती हैं। आप देखना सोशल मीडिया पे, अगर आप इसको लाइक नहीं करते हो तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, ये नहीं करते हो तो ऐसा हो जाएगा, अगर आप भगवान को ये चढ़ावा नहीं चढ़ाते तो आपके साथ कोई बरकत नहीं होगी। आपको हमेशा फियर के अराउंड आपको डरा दिया जाता है, और जहाँ भी आपके अंदर डर बैठ जाए ना, समझो वो सब फेक है। जो भी इंस्टीट्यूट, जो हर कोई आपको जो डराने में ज़्यादा फोकस कर रखा हुआ है, ये एस्ट्रोलॉजी, ये टैरो कार्ड और ये भूत प्रेत का चक्कर, ये सब आपको बस फियर के अराउंड क्रिएट किया जाता है ताकि आप इस फियर के कारण डर जाओ और इसी को सच मानो। तो ये सब एक फेक स्पिरिचुअलिटी ऐसा कुछ भी लेना नया नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है गुरु। ये अक्सर ये स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आते हैं ना कि आपका गुरु कौन है, आपका गुरु कौन है। भाई ज़रूरी है गुरु होना, ये तो मेरा खुद का पर्सनल होना चाहिए नीड। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोचिंग करने जाते हो, पढ़ने जाते हो कहीं पर, तो फिर आप क्या सोचते हो, आपको नीड फील होता है कि मुझे कोई होना चाहिए जो मुझे सही से गाइड करे, मैं खुद से नई चीज़ें कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना पर्सनल नीड होता है किसी एक बच्चे का। किसी एक ऐसे कोचिंग में जब वो जाता है तो सोचता है कि मुझे ऐसा कोई इससे रिलेटेड कोई टीचर चाहिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टीचर चाहिए जो मुझे बता दे, ताकि मेरी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो ईजिली मुझे डेवलप हो जाए उस सब्जेक्ट के अराउंड। बट ये जो स्पिरिचुअलिटी में आकर के जो इसको कंपलसरी कर दिया गया है कि भाई नहीं, गुरु तो होना ही चाहिए। अगर गुरु नहीं है यानी कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, आपके पास ज्ञान नहीं आ सकता, आपको सत्य नहीं पता चल सकता, आपके पास गुरु होना चाहिए, कंपलसरी है ये। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये सब फेक स्पिरिचुअलिटी में आता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों की लर्निंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, उनको सीखने के लिए कोई एक स्पेसिफिक किसी शरीर की ज़रूरत नहीं है जो गुरु के फॉर्म में उनकी ज़िंदगी में प्रेजेंट हो। कुछ लोगों को क्या होता है कि वो नेचुरली सीख जाते हैं, वो हर जगह से सीखते रहते हैं।
किसी भी ऐसी सिचुएशन से सीखते रहते हैं, चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जब वो जो जिसकी माइंड सेट ही ऐसा है कि मुझे हर पल लर्न करना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, वो कभी खुद को मान ही नहीं रहा कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, तो वैसे ही वो इंसान अपने लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि उसकी जो माइंडसेट है वो लर्निंग वाली है। जहाँ इंसान ये खुद से कहने लग जाए ना कि मैंने सब कुछ जान लिया है, मैं सब सीख गया हूँ, बस वहीं पे इंसान की सफरिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो अब कुछ सीखना नहीं चाह रहा। उसका माइंड अब वो खुद ही खुद को डिक्लेयर कर रहा है कि मैं सब जान गया हूँ, मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। यानी कि वो ऑब्वियस सी बात है, आप फिर से एक नए टाइप के अहंकार में घुस गए। तो ये जो पूरी जीवन है ना, लर्निंग का है, मतलब पूरा जीवन ही आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को दिया गया है। तो कभी भी कोई इंसान ऐसा हो नहीं सकता कि आप फुल्ली कुछ सीख गए हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में आपने कोई चीज़ जान लिया हो सकता है किसी दूसरे डायरेक्शन में आपने कुछ जान लिया हो सकता है तीसरे डायरेक्शन में अभी जानना बाकी हो। तो यानी कि कोई स्पेसिफिक गुरु होना ज़रूरी नहीं होता, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी में लोगों ने ये सब बना दिया है कि नहीं, अगर आप कोई भी नॉलेज जान रहे हो या फिर जानने वाले हो तो आपको गुरु कंपलसरी है, थोपा जाता है ज़बरदस्ती किसी पे, जाओ गुरु पकड़ के लाओ, चाहे भले ही वो गुरु आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे फेक गुरु है ना जो आपके प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हैं गुरु बनने के नाम पे। नेक्स्ट ये है जो फेक स्पिरिचुअलिटी में आता है कि पैसा आपको नहीं कमाना चाहिए। अगर आप जन कल्याण करने जा रहे हो तो पैसा गलत चीज़ है, पैसा आपको नहीं मांगना चाहिए, पैसा ही गलत है, पैसा तो ईविल है। इस टाइप के लोग जो इस तरह की बकवास करने आते हैं, ये खुद तो जितना हो सके अपने लाइफ में बुरा काम कर करके, जितना घटिया से घटिया काम हो सकता है वो सब करके पैसा ये कमाएंगे पूरे फ़क्र से। लेकिन अगर कोई इंसान अच्छा काम करके पैसा कमाना चाहता है तो उसको बोलेंगे नहीं, आप अच्छे काम के लिए पैसे क्यों ले रहे हो, आप अच्छे काम के लिए पैसा क्यों मांग रहे हो, आप तो इसको बिना पैसे को ही करो। तो क्या ऐसे लोगों का मेरा यही जवाब है कि क्या रूम रेंट का पैसा क्या तेरा बाप आके भरेगा, क्या किसी के पेट में जो खाना जाए क्या तेरा बाप आके भरेगा। तो ये उस टाइप के लोग हैं जो खुद तो गलत से गलत काम कर करके अपने लाइफ में पैसा कमाते हैं, और जब कोई अच्छा काम करके पैसा कमाना चाहता है तो उसको ये ज्ञान देते हैं आकर के कि आप पैसा मत कमाओ, पैसा सिर्फ हम बुरे लोगों के लिए रहने दो, अच्छे लोगों को पैसा नहीं कमाना चाहिए, और अच्छा काम करके तो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाना चाहिए। भाई क्यों नहीं कमाना चाहिए? इस धरती पे हर इंसान कुछ ना कुछ काम करेगा ही करेगा, काम करना हर किसी के लिए कंपलसरी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हो दैट इज़ डिफरेंट, बट अगर अपनी लाइफ में आप इंडिपेंडेंट हो तो ऑब्वियस ही बात है उस इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए, अपनी लाइफ को उस बेटर तरीके से आपको इन्हांस करने के लिए आपको काम तो करना ही होगा। अब यही बात सवाल आता है कि क्या आप उस काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हो या फिर बुरे तरीके से करना चाहते हो, क्योंकि वैसे भी इस अर्थ पे 99% लोग फ्रॉड करके ही पैसा कमा रहे हैं। और अगर कोई अच्छे तरीके से काम करने निकलता है, किसी की हेल्प करने निकलता है, तो स्पिरिचुअलिटी में लोगों को बोल दिया जाता है, लोगों के माइंड में भरा पड़ा हुआ है कि फिर आप पैसा क्यों ले रहे हो, पैसा मत लो ना, जब आप अच्छा काम कर रहे हो, लोगों का भला करना है तो फिर पैसा मत लो। ये कौन सा लॉजिक है भाई? तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे ना तो हर कोई आपको यही बताएगा कि आप पैसा मत कमाओ, और अगर भलाई का काम करें तब तो और आप पैसा मत लो। लोग आपको इस तरीके से गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे, और ये कौन लोग डालने की कोशिश करते हैं? जो खुद पैसा कमाने में असमर्थ हैं, जो खुद डिपेंडेंट है किसी पर, जो खुद जिनकी पैसा कमाने की औकात नहीं है। और दूसरी बात, ये जो खुद नार्सिसिस्टिक टाइप के लोग, जो साइकोपैथ टाइप के लोग हैं, यही लोग आपको आके ज्ञान देंगे कि पैसा बुरी चीज़ है, क्योंकि इनसे खुद नहीं कमाई जा रही है। तो कोई अगर अच्छा काम करके पैसा कमा रहा है तो उसको आगे ये ज्ञान देने लग जाएंगे। तो ये फेक स्पिरिचुअलिटी है। रियल स्पिरिचुअलिटी आपको बोलता है कि काम करो। रियल स्पिरिचुअलिटी बोलता है अपनी कैपेबिलिटी को जानो, अपने पोटेंशियल को जानो। रियल स्पिरिचुअलिटी बोलता है कि काम आपको हर हाल में करना है, बस आपको सही काम तक पहुंचना है। रियल स्पिरिचुअलिटी बोलता है कि आप खुद के साथ धोखा मत करो, ऐसा कोई काम मत करो जिसमें कि आप खुश नहीं हो पा रहे, जिसमें आप जॉयफुल नहीं हो पा रहे। तो रियल स्पिरिचुअलिटी आपको बोलता है सही काम तक पहुंचो, सही काम को पकड़ो और उसमें जम के पैसा कमाओ। और एक फेक स्पिरिचुअलिटी में ये है कि लोग बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं होना है, हमें भी एकदम नेगेटिव नहीं होना है, अपना जो वाइब्रेशन एकदम हाई करके रखना है। ठीक है,
नेगेटिव होना ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव इंसान को नहीं होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कभी एकदम नेगेटिव हो गए ही नहीं, मतलब इसको यही बोलते हैं ना टॉक्सिक पॉजिटिविटी, इसको यही बोलते हैं कि एकदम आप पॉजिटिव ही रहो, हर समय पॉजिटिव बन के रहो, आप इग्नोर कर दो जो अपना लाइफ का जो नेगेटिव पार्ट है उसको एकदम इग्नोर कर दो और एकदम पॉजिटिव बने रहो। ऐसे वर्क नहीं करता जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, बल्कि आपको बोलता है कि आप उस अपने शैडो पार्ट को जितना हो सके अवेयरनेस के साथ देखो, अपने शैडो पार्ट को, यानी कि अपने डार्क पार्ट को आप इग्नोर मत करो। उसमें जितना आप डीप जाओगे उतना जल्दी आप अपने सफ़रिंग से आज़ाद हो पाओगे। तो सफ़रिंग तो रियल है, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि सफ़रिंग तो लाइफ में है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोग बोलते हैं लव एंड लाइट में रहो, आपको नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव क्यों नहीं होना है भाई? जो आपके लाइफ में अगर लेट्स से कोई बहुत ही नेगेटिव इश्यूज़ चल रहे हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आपको टैकल करना पड़ेगा, उसको आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा जा कर के। ऐसा नहीं है कि लेट्स से आपको पैसे की दिक्कत हो रही है तो आप बोल रहे हो कि नहीं इग्नोर करो, पॉजिटिव रहना। तो पैसा क्या आसमान से टपकेगा? आपको अगर पैसे की दिक्कत हो रही है तो भाई उसके लिए आप कुछ स्टेप्स लोगे, उसके लिए कुछ काम करोगे, काम धंधा पकड़ोगे, कोई जॉब करोगे, कोई बिजनेस करोगे, कुछ तो करोगे, तब तो जाके आपके पास पैसा आएगा ना। कैसे हवा में आ जाएगा? तो किसी भी नेगेटिव स्टेट में आप जा रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा पॉजिटिव रह सकते हो। ये तो आप फिर तो खुद को डिसीव कर रहे हो। तो ये जो फेक स्पिरिचुअलिटी ये बोलती है कि हमेशा एकदम पॉजिटिव और नेगेटिव को एकदम अवॉइड कर देना, नेगेटिव मत बन के रहो। नहीं भाई, आप इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो कि आपको कोई इमोशंस आएंगे ही नहीं। अगर आप बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में जा चुके हो तो वहाँ पर तो आपको नेगेटिव हो गई, आपका माइंड नेगेटिव हो गई, बट उस नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड आप कौन से स्टेप्स ले रहे हो, कौन से ऐसे एक्शंस ले रहे हो ताकि आप अपने लाइफ को फिर से पॉजिटिव बना सको। तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नेगेटिव नहीं होगे, उसमें भी आप उसको नेगलेक्ट करते रहो, इग्नोर करते रहो। नेगेटिव इंसान होगा, इसको आप एकदम से डिनाई नहीं कर सकते, बट आपको हाँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड ज़रूर हो जाना चाहिए। और इस तरीके की फेक स्पिरिचुअलिटी में नहीं पढ़ना है कि जिसमें स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू लव एंड लाइट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू युद्ध। युद्ध का मतलब यही है कि आपको जहाँ जहाँ जिस भी रूप में एनिमी दिख रहा है अपने लाइफ में, चाहे इमोशनल लेवल पे आप सफ़र कर रहे हो, चाहे मेंटल लेवल पे सफ़र कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप वाइज आप सफ़र कर रहे हो, या फिर आप बाहर पैसों से रिलेटेड आप सफ़र कर रहे हो, उन सभी को करेक्ट करो, उससे भागो मत, उसको स्किप मत करो। अपने रिलेशनशिप ख़राब है तो उसको स्किप मत करो, उस पर जाओ, उसके जड़ को पकड़ो कि रूट कॉज क्या है और उसको सही करो, ठीक करो। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू ऑपरेशन करना होता है। अपने डार्क से भागना नहीं, अपने डार्क को समझ करके लाइट में लेके आना होता है, अवेयरनेस से खुद को लेके आना होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें बढ़ना होता है, जो स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी, रियल स्पिरिचुअलिटी हमको ये नहीं सिखाता कि आपको अपने लाइफ के जो नेगेटिव पार्ट्स है उससे भाग जाना है, बल्कि उसको समझना है पहले, और समझने के बाद जो रियल स्टेप होता है ताकि अपने लाइफ में बेटर लाइफ की तरफ बढ़ सको, बेटर दिशा में बढ़ सको, उससे रिलेटेड जो एक्शंस होने चाहिए वो आप लो। अब स्पिरिचुअलिटी, फेक स्पिरिचुअलिटी में एक और लोग बताते हैं कि जैसे कि कर्मा, आपको कर्मा हिट कर देगा, ये वो कर्मा आप तो जानते ही हो कि ऑलरेडी कितने लोग हैं इस पूरी दुनिया में जो बहुत ही निहायती बुरे लोग हैं, लोगों की लाइफ बर्बाद करते, लोगों के साथ उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करते, दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेल जाते हैं अपने प्लेजर के लिए, और इनको तो कोई कर्मा आके लगता नहीं है। फिर उसके बाद लोग, जो अच्छे लोग हैं, उनको किस बात से डराया जाता है? उनको डराया जाता है कि कभी भी कोई बुरा हो रहा है तो उसको कन्फ्रंट मत करो, उसको बुरा मत बोलो, अगर कोई गलत है तो उसको गलत मत बोलो, बस इग्नोर मारो, अपने से मतलब रखो। अपने से मतलब इंसान कब तक रखेगा? मतलब आपके पूरे चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, आप उसको कब तक इग्नोर करके रहोगे? आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तो अक्सर ये लोग कर्मा के नाम पर भी आपको डराते रहते हैं कि आपको बैड कर्मा लग जाएगा अगर आप किसी को जाके बोल रहे हो, वो हर्ट हो गया तो। भाई अगर कोई बुरा इंसान हर्ट हो रहा है ना, तो उसको एक बार नहीं, उसको 100 बार आपको हर्ट करना चाहिए, ताकि वो अपनी ऐसी जो गंद मचा के रखा हुआ है वो अपना बंद करे। आपको वहाँ पर बिल्कुल अथॉरिटी में आना चाहिए, बिल्कुल अपने पावर में आना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको अक्सर अच्छे लोगों को ही डराया जाता है इसी कर्मा वाले कॉन्सेप्ट से, कि अगर आप किसी को कुछ बोलने जाओगे तो आपको कर्मा हिट कर देगा। मतलब आप ही के नज़रों के सामने कुछ गलत हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी के साथ रेप हो रहा है, आप बोल लो नहीं, कोई
किसी का गलत वीडियो बना रहा है तो आप उसको कन्फ्रंट नहीं करोगे, वहाँ बोलेगा जाने दो, इससे क्या ही मतलब है, कुछ बोलने जाओ तो कर्मा हिट कर गया। तो कर्मा क्यों हिट करेगा भाई? किसी अच्छे काम के लिए अगर आप कुछ गलत होता हुआ देख रहे हो और वहाँ पे जा कर के आप किसी को कन्फ्रंट कर रहे हो, किसी को बता रहे हो कि ये गलत है, तो उसमें आपको क्यों कर्मा, वो हर्ट तो होगा ही, क्योंकि देखो हर्ट तो हर कोई होता है, चाहे बुरा जो अच्छा इंसान हो, ठीक है, क्योंकि बुरा इंसान की नज़र में ये है कि जो वो करने जा रहा है वो तो सही है, बट आपको दिख रहा है कि वो सही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कर्मा हिट कर जाएगा। यही सब कॉन्सेप्ट करके तो जितनी भी बुराइयाँ हैं, जो नार्सिसिस्टिक टाइप के लोग हैं, जो बुरे टाइप के लोग हैं, जो इवलिश टाइप के लोग हैं, ये फल फूल रहे हैं इसी बात को डरा डरा के कर्मा हिट कर जाएगा। जबकि वही जितने भी बैड कर्म है वो सब यही सब करते आ रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनको क्या बताते हैं, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे भी कर्मा हिट कर जाएगा। बहुत लोग आप सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे, आप किसी वीडियो में आ जाता है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको पाप लग जाएगा, इस वीडियो को ऐसे नहीं किया तो आपको बुरा हो जाएगा आपके साथ, अरे ये देवी माँ आ गई है इस वीडियो में तो आपको लाइक हिट करना पड़ेगा वरना देवी माँ आप पे क्रोधित हो जाएंगी। मतलब ऐसे ऐसे आप सोशल मीडिया पे ही देखते होंगे कि लोग किस तरीके से डर का प्रयोग करके आपको कर्मा का ये लॉजिक दे करके आपको डराते रहते हैं, और डराते हुए आपको ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इसको बता देते हैं, जबकि ये स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। कर्मा वर्मा का सिंपल सा खेल है, अगर गलत हो रहा है तो गलत को आपको गलत बोलना आना चाहिए। अगर कोई बुरा है तो बुरे को ये बताना कि तुम बुरे हो, इसमें आपको कर्मा नहीं लगने वाला, बल्कि इसमें और आप भलाई ही करने वाले हो, अपनी भी और उस इंसान की भी। और फेक स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि जिसमें कि लोग बोलते हैं एक सेवियर है, कोई होगा जो हमको आके बचाएगा, यानी कि कोई बाहर कुछ ऐसा अवतार आएंगे जो हमको आके बचाएंगे। ये जो पूरी जनता है ना, इन लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, इनके सामने ही अगर कोई अच्छा इंसान मौजूद हो ना तो वो उसको कभी भी उससे कुछ सीखना नहीं चाहेंगे, बट ये एक इल्यूजन में जीना चाहेंगे, एक ऐसे इमेजिनेशन में जीना चाहेंगे कि हाँ कोई अवतार आएगा जो हमको आकर के बचाएगा, जो अधर्म हो रहा है इस धरती पे वो आके बचाएगा। मतलब आप अपने लेवल पे कोई ऐसा स्टेप नहीं लोगे अपने जीवन में, या फिर किसी दूसरे की ज़िंदगी को सुधारने के लिए आप कोई ऐसा अपनी तरफ से कोई हेल्प नहीं पहुंचाओगे, किसी को कुछ नहीं करोगे, बस आप बोल दोगे कि अरे बहुत बुरा हो रहा है धरती पे तो कोई आएगा जो सबको बचाएगा, तो हमको क्या ही मतलब है, ऐसा वाला। मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई आपको नहीं आके बचाने वाला भाई, ये फेक स्पिरिचुअलिटी बल्कि आपको ये बोलता है कि अपने लाइफ की अकाउंटेबिलिटी खुद लो, तुम ही भगवान हो। स्पिरिचुअलिटी बोलता है भगवान कोई बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही वो भगवान निहित है, तुम ही स्वयं क्रिएटर हो, उसी क्रिएटर के अंश हो। तो तुम जैसे अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, अपने लाइफ को गड्ढे में लेके जाना चाहते हो तो गड्ढे में लेके जाओ, तो अपने लाइफ को अच्छे दिशा में लेके जाना चाहते हो तो अच्छे दिशा में लेके जाओ, तुम ही अपने लाइफ के क्रिएटर हो। बस ये है कि आपको ये बस फेक स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बोल दिया जाता है कि कोई भगवान है जो आपको आके बचाएगा। भगवान आपको सिर्फ और सिर्फ जो आप ही के अंदर मौजूद है, आप ही का जो हायर सेल्फ है, वो सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता है, बट उस पर एक्शन कौन लेता है? एक्शन सिर्फ और सिर्फ आप ही ले सकते हो। एक्शन मतलब कोई भी लाइफ में कोई भी चेंजेस तभी आते हैं जब वो एक्शंस के साथ अलाइंड होते हैं। एक्शंस अगर नहीं हो रहा तो कोई भी चीज़ सिर्फ आपके माइंड में रह जाएगा थिंकिंग के फॉर्म में, और बस आप थिंकिंग ही करते रह जाओगे, ओवर थिंकिंग होती रहेगी, ओवर एनालिसिस होती रहेगी, और आप वहीं के वहीं स्टक रह जाओगे। तो ये जो बोला जाता है अक्सर ना कोई अवतार आएगा और सब कुछ सही कर देगा, नहीं, हर एक इंसान को, एक एक इंसान को अपने अपने लेवल पर वो कार्य करना पड़ेगा। ये जो घटिया किस्म के जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दूसरों के साथ लाइफ उनका ख़राब करते हैं और साथ में अपने आसपास पूरा माहौल गंदा करके रखे रहते हैं, हर एक इंसान को अपने अपने लेवल पे वो स्टेप लेना होगा, तभी जा कर के आपकी अच्छाई किसी काम आएगी, वरना ये अच्छाई किसी काम की नहीं है। सिंपल सी बात है, आप अपने आप में ही एक अवतार हो, हर एक इंसान अपने आप में अवतार है, बस उसको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को सही करना होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को सही कर लोगे, यानी कि सिंपल सी बात है, आप कईयों की ज़िंदगी को सही करने में सक्षम हो जाते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना है, और जो इस चैनल पे नए हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।